तो एक क्वेश्चन करते हैं। इन अ रेडियो एक्टिव डीके चेन, है ना, थोरियम न्यूक्लियस ये डिकेज इनटू पीबी, है ना, लेड का न्यूक्लियस है। लेट Na and Nb be the number of alpha and beta particles respectively emitted in this decay process। तो Na और Nb का जो नंबर है वो अपने को बताना है। तो इक्वेशन लिखते हैं 232 थोरियम 90 ये डीके हुआ है ना। ये अब ये अपने को नहीं मालूम है कितने स्टेजेस में डीके हुआ। हो सकता है पहले X प्रोड्यूस हुआ हो, फिर Y प्रोड्यूस हुआ हो, है ना। मतलब सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमको डीके चेन लिखा हुआ है यहाँ पे। हालांकि उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी कंसेप्चुअली अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये चेन है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, लेड का न्यूक्लियस बना, उसके बाद में Na अल्फा पार्टिकल्स, 4He2 और Nb बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स हुए इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, है ना, वो मास के नंबर को तो चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स तो अपन निकाल ही सकते हैं। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने हो जाएंगे, थोरियम का मास है 232 और लेड का मास है 212, ठीक है। तो मास में डिफरेंस कितना आ रहा है अपने को, टोटल 20, ठीक है। तो जो हीलियम न्यूक्लियाई जो निकल रहे हैं उनका टोटल मास जो है 20 होना चाहिए। अच्छा, एक का मास 4 है, तो ये कितना हो गया, Na इंटू 4। तो Na कितना आ गया, 5 हीलियम न्यूक्लियाई निकल जाएंगे, ठीक है। Na इक्वल टू 5। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, ये पार्ट करेक्ट है। अच्छा, अब क्या इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड में एटॉमिक नंबर भी मैच करना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक नंबर कितना है, 90, और राइट हैंड साइड में टोटल एटॉमिक नंबर जो है वो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 82 प्रोटॉन्स तो लेड में, प्लस ये आंसर आया अपने पास में 5 हीलियम न्यूक्लियाई। तो 5 इंटू 2 तो कितना हो गया, 92। तो कितने, 92 प्रोटॉन्स हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में 90 प्रोटॉन्स हैं और राइट हैंड साइड में 92 प्रोटॉन्स हैं। तो अपने को क्या चाहिए कि दो न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट हो जाएं 2 प्रोटॉन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये बीटा पार्टिकल्स हो गए बेसिकली। तो ये 2 प्रोटॉन ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास में टोटल 92 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको कितने बीटा पार्टिकल्स चाहिए, 2 बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। तो Nb जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ए और सी। और ये चीज तो क्लियर ये है कि ये न्यूट्रॉन्स के प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होने से जो न्यूक्लियर मास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाले जो टर्म्स हैं ये अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए। तो ये आपका आंसर।